पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट किए गए आतंकवादी संगठन ने जिस तरीके से पहलगाम के अंदर इनोसेंट टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया, उसके बाद भारत ने भी रिटेलिएट करने की ठान ली है। ऑलरेडी 5 बड़े डिसीजन आ चुके हैं और अभी और बड़े डिसीजन लेना बाकी है। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जाना बाकी है। पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक की बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ भारत ने ये भी क्लियर कर दिया है कि इस बार तो हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डलवाएंगे और उसके बाद में ब्लैक लिस्ट में, और ये ग्रे लिस्ट के अंदर डलवाने का काम जून के अंदर हो जाएगा। अब बात आती है कि भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर कैसे डलवाएगा FATF की, और उससे पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा, किस तरीके से पाकिस्तान की जितनी भी फाइनेंशियल एड्स हैं, जितने भी IMF वगैरह से आने वाले सपोर्ट्स हैं, वो सब रुक जाएंगे। कैसे ये होगा, इसे मैं शुभनीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आप सब लोग अभी तक सुन ही चुके होंगे पहलगाम के अंदर जिस तरीके से बेरहमी से 28 इनोसेंट हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मारा गया आतंकवादियों के द्वारा। वो अपने आप में ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत ही खराब क्राइम है, और इस क्राइम का डायरेक्ट रिलेशन पाकिस्तान से देखने को मिल रहा है। जैसे पिछले हफ्ते पाकिस्तान के ही आर्मी के लीडर असीम मुनीर द्वारा एक स्टेज को शेयर करते हुए बाकायदा ओपनली कहा गया, और इन्होंने हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ कई सारे रैंट्स वगैरह दिए, और वहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा था कि ये इशारा कर रहे हैं भारत के अंदर रह रहे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, और उसके ठीक एक हफ्ते के अंदर पहलगाम के अंदर ये अटैक हो जाता है। इवन TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसके द्वारा इस अटैक की जिम्मेदारी ली गई है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा की ही एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको शरण पाकिस्तान नहीं दी हुई है। आज के समय में भले ही पाकिस्तान कह रहा हो कि भाई हम इस संस्था को नहीं जानते, हम इस संस्था को कुछ नहीं करते, पर ये हर कोई जानता है। इवन FATF के सामने भी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया था, और ये पाकिस्तान बेस्ड संस्था ही है जिसके द्वारा ये अटैक किया गया, जिसके बाद अब पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिए जाना शुरू हो चुके हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, पाकिस्तान की लगभग 85% तक एग्रीकल्चर, 90% तक आबादी इसी पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये पानी अब भारत ने पाकिस्तान से छीन लिया है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, जो कॉन्सुलेट प्रेजेंस थी उसको शॉट डाउन कर दिया है। डिप्लोमेटिक रिलेशन लगभग लोवेस्ट पॉइंट पे भारत और पाकिस्तान के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं हो रही। भारत ने क्लियरली कह दिया है कि अब हम लोग डीप स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं, उसके साथ में हम पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट के अंदर लेके जाएंगे, ताकि पाकिस्तान भविष्य के अंदर इस तरीके की आतंकवादी गतियों को अंजाम ना दे सके। अब बात आती है कि भाई पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आएगा तो उससे आतंकवादी गतिविधियों को कैसे अंजाम नहीं दे पाएगा, उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, सारा गेम जो है ना वो FATF के फंक्शन में है। FATF बेसिकली क्या करती है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का प्रयास करती है। कैसे? देखो, जिस भी आतंकवादी ने भारत के अंदर ये अटैक किया, उसके पास हथियार, उसको ट्रेनिंग दी किसने? ऑब्वियसली आतंकवादी कोई बहुत बड़ा काम तो कर नहीं रहा कि उसके पास में बहुत इनकम आ रही हो। उसको कोई पीछे सपोर्ट करेगा, उसको कोई ना कोई इनकम देगा, उसको कोई ना कोई हथियार ला के देगा, तभी तो वो अटैक कर पाएगा। जनरली पाकिस्तान, ईरान जैसे देश ऐसे आतंकवादियों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं। इसी चीज़ को कहा जाता है टेरर फाइनेंसिंग, और इसी टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए FATF क्या करती है, इन देशों को कहती है कि आप आतंकवादियों को ये फाइनेंसिंग मत करो, और अगर कोई देश नहीं मानता तो फिर उसके ऊपर रोक लगाई जाती है, उसके ऊपर आर्थिक रूप से
टारगेट किया जाता है दो लिस्ट के जरिए, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। पहले आती है ग्रे लिस्ट, जिसके अंदर एक कंट्री को वार्निंग दी जाती है कि आप चीज़ों को ठीक कर लो तो आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। दूसरी आती है ब्लैक लिस्ट। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट के अंदर चली गई तो उसके बाद में उसको कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं मिलते, इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक कोलेब्रेशन, एफडीआई, ये सब कुछ रुक जाती है, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन और सैंक्शंस अलग झेलना पड़ते हैं। इवन जो ग्रे लिस्ट के अंदर कंट्रियां होती हैं उनके अंदर भी एफडीआई वगैरह लगभग रुकी जाती है। और पाकिस्तान का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से एक लंबा नाता है। लगभग 2012 से 2015 के बीच पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर रहा था, क्योंकि ये बात हम लोगों ने प्रूव कर दी थी कि पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसिंग करता है। हालांकि जैसे तैसे करके उस समय पाकिस्तान बाहर आ गया। 2018 के अंदर जून में वापस से पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था, जिसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लगभग रुक से गए थे और उनके रुकने की वजह से पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर लगातार क्राइसिस पे क्राइसिस अनफोल्ड होते हुए देखोगे। पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, फिर फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस होने लगा, फिर नेचुरल डिजास्टर्स आने लगे। इस तरीके की स्थिति पाकिस्तान की हो गई। पाकिस्तान के ऊपर इमेंस प्रेशर पड़ रहा था। ऐसी कंडीशन में एफएटीएफ ने जो 34 पॉइंट के एजेंडा दिए थे उनको फॉलो करने के अलावा पाकिस्तान के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को उस समय पे आईएमएफ की बेल आउट भी चाहिए थी। इसी कारण से पाकिस्तान ने उस समय पर इस 34 पॉइंट के प्रोग्राम को लगभग सेटिस्फाई कर दिया, जिसके बाद एफएटीएफ ने भी 2022 के अंदर ये कहा था कि पाकिस्तान अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में, जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया। और उसके बाद भारत ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिए थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाने के लिए ही ग्लोबल लेवल पे जाना जाता है। 26/11 जैसे अटैक पाकिस्तान द्वारा किए गए हैं। ऐसी कंडीशन में एफएटीएफ को पाकिस्तान को कंप्लीट स्क्रूटिनी के अंदर रखना चाहिए। अभी पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जैसी एक्टिविटी रोकी है, जो टेररिस्ट हैं उनको पनिश किया है, पर ग्लोबल लेवल पे अगर हम आने वाले समय में शांति चाहते हैं तो ये बात क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान को इसी तरीके से आतंकवाद को रोकने के लिए क्रेडिबल, वेरीफाइबल, इरिवर्सिबल और सस्टेनेबल एक्शन जो है वो लेने चाहिए। पाकिस्तान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, उल्टा पाकिस्तान ने आतंकवाद को प्रमोट करना शुरू कर दिया है और आज ग्लोबल लेवल पे ये बात पता चल चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ऑलरेडी भारत के प्रधानमंत्री की बात हो चुकी है और वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप जो एक्शन लेना चाहो आप ले सकते हो। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के लीडर हैं, उन्होंने भी कंडोलेंस शो किया है। तीसरी तरफ कनाडा ने भी भारत के साथ में खड़े रहने का प्रॉमिस किया है। साथ में सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देशों ने भी भारत को मोरली सपोर्ट देने का प्रयास किया है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि ग्लोबल लेवल पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये पोजीशन बना दी है कि पाकिस्तान बिल्कुल गलत कर रहा है और भारत को यहाँ पर एक्शन लेने चाहिए। ऐसी कंडीशन में जून महीने में एफएटीएफ की प्लेनरी समिट होगी और प्लेनरी समिट के अंदर ही किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट के अंदर डालना है या नहीं डालना है उसके लिए डिसीजन होता है और ये डिसीजन लेते हैं एफएटीएफ के लगभग 38 मेंबर। और इन 38 मेंबर की लिस्ट देखोगे तो आपको यहाँ पर इंडिया दिखाई देगा। इवन आपको पाकिस्तान की तरफ से ले दे के मैक्स टू मैक्स कंट्रियाँ जो सपोर्ट पाकिस्तान को कर सकती हैं उनमें आपको चाइना देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको टर्की देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान का कोई भी सपोर्टर नहीं है। इवन अभी जो टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है उसकी वजह से भारत के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर डलवाने में। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोग इस समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के पीएसआई क्वेश्चन पेपर्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।